नहीं देंगे, रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। परिवार है तो 10 लोग, आप तो कम से कम एक परिवार में अगर 10-12 लोग हैं तो सफर तो करते थे भी है ना, आज नहीं कल करते हैं। तो जो अभी तक 25 रुपए किराया लाल कुआं का है वो 125 रुपए किराया होगा। जब 105 रुपए रोडवेज का है तो रेलवे तो 125 रुपए प्राइवेट हाथ पे जाने के बाद आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपको किराया, रेल हमारी, पटरी हमारी, कोच हमारा, ड्राइवर हमारा और किराया आप निर्धारित करेंगे, तय करेंगे आप। अरे ये अगर यही करना है तो हमको छूट दे दीजिए ना, ये कि हम किराया बढ़ा सकें। तो हम देखिए आपको रेलवे की सोने की रेलवे बिछा दें तो किराया वहां हम 1 पैसा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि राजनीति है। आज इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर काम आया तो कौन काम आया? सरकारी कर्मचारी काम आए। आज अभी मिलिट्री का मूवमेंट शुरू हुआ, आप सब एक्स सर्विसमैन हैं, मिलिट्री का मूवमेंट शुरू हुआ, देखिए हमारी स्पेशल कौन जा रहे हैं। सारा मिलिट्री का जो मूवमेंट शुरू हुआ है उसको ढोने का काम कौन कर रहा है? आज अगर हम कोयला नहीं ढोते, 11,000 जो है जोड़ी हमने मालगाड़ियां बराबर चला रहे हैं, अगर हम कोयला नहीं ढोते तो आपके घर में बिजली नहीं जल रही होती। पूरे देश में खास सामग्री पहुंचाने का काम, आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने का काम किसने किया? रेलवे ने। और उस रेलवे को, उस सरकारी रेलवे को आज ये बेचने का काम कर रहे हैं। आज भी देश में IIMs सरकारी है कि नहीं, एम्स सरकारी है कि नहीं है, और सबसे अच्छा देश का जो है वो मेडिकल वो इंस्टीट्यूट माना जाता है कि नहीं माना जाता। LIC कितनी विश्वसनीय है, रेलवे कितनी विश्वसनीय है। हर संकट की घड़ी में रेलवे, चाहे वो 62 का युद्ध हो, चाहे वो 73 का, आपका 72 का पाकिस्तान का युद्ध हो, कब ऐसा हुआ है कि जब रेलवे ने या आर्मी ने अपनी वर्थ, अपनी जो है वो सेवाएं प्रूफ नहीं करी हैं। और आज ऐसी चीजों को आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, रेलवे की सुरक्षा, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। तो आर्मी भी हमारे साथ में खड़ी है क्योंकि हम सब लोग एक साथ मिलकर के ये संघर्ष कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को भी विचार करना पड़ेगा और जगह जगह जहां कहीं भी आप रहते हैं इसका विरोध करना पड़ेगा कि हम रेलवे को नीचे हाथों में जाने से बचा सकें। और वो उसके लिए आप सबको भी हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। आपके भाग जो है हमारे मिश्रा जी, आपके आर्मी के जो फेडरेशन है आपका आर्मी का, जो आपके यूनियन है, उनके बाद बराबर संपर्क में है, वो बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन हम सबको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके ही एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज से हमारा लोगों का जन जागरण अभियान शुरू होगा। आज हमने शुरू किया, आज से लेकर के और 19 तारीख तक, बराबर 19 तारीख को आप लोग भी, भारत सरकार को मैं आपको ट्वीट को ये का मोबाइल नंबर हो, मैं भी आपके ट्वीट कर देता हूँ कि क्या आपको करना है। सेफ रेलवे सेफ नेशन। तो ये चीजें हम लोगों को अब सारे लोगों को साथ में लेकर के एक साथ खड़े होना पड़ेगा। नहीं तो ये देखिए आज आपको निकाला है, कल औरों को भी निकाल देंगे। जब जनवरी तक के लिए आपका कंट्रैक्ट था, बीच में कंट्रैक्ट जो है हटाने का क्या मतलब है? और फिर जब आप एक बात बताइए, अभी गाड़ियां बंद हैं, बुकिंग बंद है, पार्सल बंद है, सब कुछ बंद है, आखिर वो कर्मचारी तनख्वाह पा रहा है कि नहीं पा रहा? सही सर। लाखों लाख लोगों को तनख्वाह देने के लिए देने हैं। तो संविदा के लोग जो बराबर गेट पहनिया काम कर रहे थे और 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे, जिनकी फिक्स तनख्वाह है, एडिशनल और कोई बेनिफिट नहीं, उनको हटाने का क्या उचित था? क्या गेट बंद कर दिए क्या आपने, या परमानेंट क्लोज कर दिए, या परमानेंट ओपन कर दिए? गेट तो चल रहा है। चलाने के लिए प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा चलाने के लिए, अरे हम ये कहते हैं सरकार पहले प्राइवेट ऑपरेटरों से ये कहे कि वो रेलवे लाइन बिछाएं, लैंड लें, उसके बाद अपनी रेलवे लाइन बिछाएं, अपनी डिब्बे बनाएं, अपने इंजन बनाएं, अपनी पटरी बिछाएं और गाड़ी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रेल हमारी, ज़मीन हमारी, पटरी हमारी, डिब्बे हमारे, इंजन हमारे, ड्राइवर हमारा, गार्ड हमारा, स्टाफ हमारा, मेंटेनेंस हमारा, किराया तय करेंगे आप। यही चीज जो आप उनको लिबर्टी दे रहे हैं प्राइवेट ऑपरेटरों को, वो लिबर्टी आप हमें दे दें तो हम सोने की रेल बिछा देंगे। लेकिन वहाँ आप वोट बैंक की राजनीति को लेकर के आप
1 रुपये भी किराया नहीं बढ़ाने दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा दिनेश त्रिवेदी जी ने को हटा दिया गया था रेल मंत्री पद से, ममता बनर्जी ने खाली 1 रुपये किराया बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है सिर्फ 1 रुपये का किराया बढ़ाया था और उन्होंने अपने रेल मंत्री का पद गंवाना पड़ा। तो जब वोट की राजनीति इस कदर है तो आप प्राइवेट ऑपरेटरों को कैसे छूट दे रहे हैं आप कि आप अपनी मर्जी से किराया वसूलें? अगर वो मनमर्जी से किराया वसूलने की बात करते हैं तो फिर रेलवे को क्यों नहीं, रेलवे बोर्ड को ये अधिकार दें कि रेलवे बोर्ड भी अपनी मनमर्जी से अपने किराए को वसूल कर सके। हम लोगों ने आज 14 तारीख को ये शुरू किया है और कल हमारा कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर होगा, जिसमें हम सारे जितने वर्किंग प्लेस हैं, RW, PWI, आपके जो है AN ऑफिस, डीजल सेट, इन सभी जगहों पर 15 तारीख को हम लोग बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और आम सभा करेंगे। दोपहर में हम लोग यहाँ जो है वो आम सभा का आयोजन करेंगे और उसके बाद 16 तारीख को हम लोग सारे जितने भी उपभोक्ता हैं जो रेलवे को कंज्यूम करते हैं, जो रेलवे में सफ़र करते हैं, जिनको ये सब्सिडी मिलती है, चाहे वो महिला हों, सीनियर सिटीजन हों, उन सभी लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को हमने बुलाया है शहर के और उनके साथ में हम सेमिनार करेंगे। 17 तारीख को हम शाम को अपनी बाइक रैली निकालेंगे, मोटरसाइकिल स्कूटर रैली निकालेंगे और 18 तारीख को शाम को मसाल जुलूस 5:30 बजे निकाला जाएगा। ये हमारा कार्यक्रम है। 19 तारीख को सभी साथियों से, सभी रेल कर्मचारियों से, सभी उपभोक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वो आपका भारत सरकार के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को हैश आपका जो है उस करके सेफ नेशन, सेफ रेलवे सेफ नेशन का एक जो ट्विटर पर, अगर नहीं ट्विटर अकाउंट खोल रखा तो उन्होंने ट्विटर अकाउंट खोल करके भारत सरकार को ये बताने का काम करें कि कितने लोग आपके इस निजीकरण की नीति के खिलाफ खड़े हैं। ये आपको ट्वीट करके बताने की आवश्यकता है और ये काम आपको करना है। साथियों, मैं आप सबको आह्वान करता हूँ और अपने खासतौर से उपभोक्ताओं से मैं ज़रूर विशेष रूप से आह्वान करता हूँ उपभोक्ताओं का कि वो भी हमारी इस लड़ाई में, इस मुहिम में हमारे साथ आएँ, जिससे कि इस रेलवे को बचाया जा सके, इस देश को बचाया जा सके और इस रेलवे में जो आज हम लोग रेलवे को जिस स्वरूप में कंज्यूम कर रहे हैं वह स्वरूप बरकरार रहे। जब हम 16 करोड़ का इंजन DLW में बना सकते हैं तो 35 करोड़ का इंजन खरीदने की आवश्यकता क्या है? मेरा ये भी जो है आग्रह है कि हमारे रेलवे के कर्मचारी, हमारा स्टाफ पूर्णतः सक्षम है। आज देख लीजिए कि यदि हमने कोयला नहीं ढोया होता तो आपके घरों में बिजलियाँ नहीं जल रही होती, यदि हमने आवश्यक वस्तुओं को नहीं ढोया होता तो देश की आधी आबादी भूख से मर गई होती। कोरोना तो बाद में होता, आबादी, आपकी आधी आबादी, सारी खाद्य वस्तुएं, सारी जो उपयोगी वस्तुएं हैं वो सब पहुंचाने का काम हमारे रेल कर्मचारियों ने किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उनको कोरोना वॉरियर्स का सम्मान नहीं दिया है। ये जरूर कहा एक दिन अपनी मन की बात में कि रेलवे वालों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन रेलवे वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज देश को अगर इस रूप में खड़ा करके रखा हुआ है, हर आम कर्मचारी तक, अगर आम जनता तक अगर राशन पानी पहुंच रहा है, खाद्य सामग्री पहुंच रही है, सब्जी पहुंच रही है, दूध पहुंच रहा है, तो उसका श्रेय केवल और केवल रेलवे को जाता है। सब प्राइवेट तो सब भाग गए थे अपने अपने घर। डटा कौन रहा? मैदान में कौन रहा? मैदान में तो केवल रेलवे रही, हमारे रेलवे कर्मचारी रहे, सरकारी कर्मचारी रहे, सरकारी डॉक्टर रहे, सरकारी मेडिकल स्टाफ रहा। तो केवल वही लोग तो सरकार के कर्मचारी ही जो है डटे रहे, बाकी सब लोग तो भाग गए। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि रेलवे को किसी भी रूप में बिकने न दें और इसका पुरजोर विरोध करें। मैं उपभोक्ताओं से भी आह्वान करता हूं और अपने कर्मचारियों से भी आह्वान करता हूं कि रेलवे को किसी भी हाल में बिकने देने के लिए अपने प्राण आपको अर्पित करने पड़ेंगे। जो भी लड़ाई होगी, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो गैर राजनीतिक संगठन है, ये किसी राजनीतिक संगठन का पॉकेट नहीं है। ये एनी रेलवे मध्यन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन किसी भी राजनीतिक पार्टी की ट्रेड यूनियन नहीं करता है। ये स्वतंत्र मजदूर आंदोलन चलाने वाला संगठन है और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि इस गैर राजनीतिक संगठन के हाथों को मजबूत करें, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और एनी रेलवे मजदूर के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। मैं बसंत चतुर्वेदी, एनी रेलवे मजदूर का प्रेसिडेंट हूं और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी हूं। ये 14 से 19
सितंबर तक जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये ऑल इंडिया रेलवे एक्सपेडिशन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन के आह्वान पर हमारे कामरेड महामंत्री कामरेड सिंह गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने पूरे भारतवर्ष में ये विरोध सप्ताह हम लोग रेल बचाओ देश बचाओ। और ये इसलिए है कि आज जिस तरह से रेलवे का निजीकरण, निगमीकरण, सरकार एकदम एडामेंट है, मतलब वो एक तरह से दृढ़ संकल्पित है कि नहीं रेलवे को बेच ही देना है। हम इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में हम लोग इसको जन जागरण के रूप में रेलवे कर्मचारियों के बीच में, उपभोक्ताओं के बीच में, क्योंकि करीब ऐसे 20 तरह के जो है रिलैक्सेशन है, सब्सिडी हैं जो रेलवे अपने उपभोक्ताओं को देती है, वो सारे के सारे प्राइवेट हाथों में जाने के बाद बंद हो जाएंगे। आज जितने भी सरकारी संस्थान हैं, वो सभी सरकारी संस्थानों को देख लीजिए। आज वो हिंदुस्तान में टॉप, चाहे IIM हो, IIT हो, ये सारी सरकारी हैं। तो आखिर रेलवे का, और रेलवे आप देख लीजिए, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम देख लीजिए, जो विश्व की अगड़ी पंक्तियों में खड़ी हुई हमारी भारतीय रेल, उसको बेचने का आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई? पूंजीपतियों को देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या रेलवे 70 साल में नहीं चल रही है? कहाँ से कहाँ पहुँच गई? तो आज सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों के हाथों में इस रेलवे को देने के लिए ही गए काम कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध तब तक नहीं थमने वाला है जब तक कि रेलवे सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचती है।